देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सत्ताधारी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के बड़े मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इनमें से एक अमेठी की लोकसभा सीट भी शामिल है। अमेठी से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसदीय क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। ईरानी ने बुधवार को इशारों ही इशारों में कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। हम सब एकजुट रहे, इसीलिए 4 लाख घरों में, मैं सीमा का इसलिए उल्लेख कर रही हूँ, महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आप विचार कीजिए कि जिस अमेठी को उन्होंने अपना परिवार कहा, उसी अमेठी में 4 लाख घरों में उन्होंने कभी शौचालय नहीं बनाया। सोचिए, 4 लाख परिवारों की बहू, बेटियां, बहनें, माताएं गांधी खानदान के राज में खुले में शौच करती थी, अंधेरों का इंतजार करती थी। हम सब एकजुट रहे, बिना बटे हम सब ने एकजुट होकर विकास की राह पर कदम बढ़ाया। इसलिए आज 4 लाख घरों में इन 5 वर्षों में शौचालय बना है। अमेठी इस बात का गवाह है और मंच पर वकील साहब भी खड़े हैं कि जो बात किसान की करते हैं पूरे देश में, उन्होंने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गौरीगंज विधानसभा में किसान को छलकर उसकी जमीन लूटी। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि मैं स्वयं 10 वर्ष से उनसे अपील कर रही हूँ कि किसानों की कम से कम लूटी हुई जमीन तो वापस कर दो, क्योंकि उस फाउंडेशन पर स्वयं राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी विद्यमान हैं। लेकिन किसान के बारे में देश भर में उपदेश देते हैं और गौरीगंज में किसान की जमीन लूट लेते हैं, कब्जा कर रहे हैं। हम समाज में एकजुट रहे और हमने इस समाज के माध्यम से, नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से 4,20,000 किसानों के बैंक के खाते में 6,000 रुपया सालाना पाया। 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार यहाँ बिजली मिली। लोगों को लगता था, ये बार बार कहते थे वीआईपी क्षेत्र है तो ये क्षेत्र जगमगाता होगा। उन्हें क्या पता था कि 1.5 लाख घरों ने पहली बार, 40 से ज्यादा गांवों ने पहली बार बिजली की तार तब देखी 5 साल पहले, जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया। आज के दिन उत्सव का दिन है। 500 साल बाद प्रभु अपनी जन्मस्थली पर विद्यमान है, भव्य मंदिर में, और सूर्य महाराज स्वयं उनके ललाट पर तिलक कर रहे हैं। इससे भव्य दृश्य, इससे भव्य दिन समाज के लिए, विश्व भर के सनातनियों के लिए नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं, आपका आगमन हमारे परिवार में एक बहुत ही शुभ संकेत है। प्रभु की इच्छा है, इस संकेत का, प्रभु की इस लीला का मैं स्वागत करती हूँ। कथुआ में आके मुझे लंबा भाषण देने की वैसे जरूरत है। यहाँ का ओवर ब्रिज ही इस बात का सबसे बड़ा संदेश है कि जिस एक विषय के लिए हम 30 साल का इंतजार किए, राम जी का तो वनवास रहा 14 साल का, आपका तो 30 साल का रहा एक ओवर ब्रिज की वजह से। इसलिए मेरा आग्रह है, सभी कार्यकर्ता जो आज यहाँ उपस्थित है, सभी राम भक्त जो उपस्थित है, समाज के सभी अग्रणी जो उपस्थित हैं, समाज के लिए मेरा एक आग्रह है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान में स्वयं विवश है। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि जब भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ये जानते हुए कि वो सनातन विरोधी हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु का हृदय विशाल है, इसीलिए राम भक्तों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। ये दुख की बात है कि जिस पुण्य धरा अमेठी में आज मंदिर मंदिर में प्रभु के भजन और कीर्तन हो रहे हैं, उसी अमेठी के एक वक्त के प्रतिनिधि का अहंकार इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या होगा। लेकिन मेरा समाज से आग्रह है, हम सबकी भावनाएं आहत हुई तब भी आज दिनेश जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को सार्वजनिक कहा कि हारी तो दीदी भी लेकिन छोड़कर कभी गई नहीं। तो देखा आपने इस वीडियो में आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने ज्यादातर राहुल गांधी का जिक्र किया है या फिर वायनाड का जिक्र किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है जो लोग पूरे देश में किसानों की बात करते हैं, उन्होंने गौरीगंज विधानसभा में किसानों की जमीन लूट ली। हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी 26 के बाद यहाँ आएंगे। हम यह भी जानते हैं कि उनके हर बयान में इस बात का जिक्र होता है कि वायनाड उनका परिवार है। हम लोगों को घर बदलते तो देखते थे, लेकिन पहली बार देख रहे हैं किसी ने परिवार बदल लिया है। 26 के बाद जब वह आएंगे तो हमें धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करेंगे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी के इस बयान को लेकर मजाक बनाना शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि किसने क्या कहा। तो हम आपको बता देते हैं, अंकित मयंक नाम के यूजर लिखते हैं कि पति चोर औरतें जो कभी दूसरों का परिवार चुराती हैं, कभी मोदी का परिवार बन जाती हैं, क्या ऐसी पति चोर औरतें परिवार पर ज्ञान देंगी। संजय यादव अमेठी नाम के यूजर लिखते हैं, अमेठी की भूल तुलसी नहीं बबूल है। अमेठी राहुल गांधी जी का घर है और घर आने के लिए किसी विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं होती। अमेठी की जनता करे पुकार राहुल गांधी फिर इस बार। तो वहीं दूसरे युवक सत्य भारत नाम के लिखते हैं, मैं तुलसी मोदी का परिवार के आंगन की बातें सुनो तो यह स्पष्ट समझ में आएगा कि अमेठी में स्मृति ईरानी का स्वयं का कोई जनाधार नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक हैसियत है। स्मृति ईरानी पूरा राजनीतिक भविष्य श्री राम मंदिर, मोदी जी, योगी जी के आशीर्वाद से और राहुल गांधी को कोसने में चल रहा है। वहीं वसीम अख्तर नाम के यूजर लिखते हैं, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते आप लोग, राहुल गांधी का नाम लेकर क्या दिखाना चाहते हो, शिक्षा सड़क रोजगार की बात नहीं करते हो। तो देखा आपने जिस तरह से यूजर राहुल गांधी को लेकर स्मृति ईरानी को घेर रहे हैं और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रही हैं, आप सड़कें बनाने की बात क्यों नहीं करती हैं, आप विकास की बात क्यों नहीं करती हैं और सीधा राहुल गांधी पर आ जाती हैं। क्या राहुल गांधी पर निशाना साधने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। इस तरह से तमाम यूजर ऐसा लिख रहे हैं। यही बात कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को समझनी चाहिए कि आज का युवा परेशान है, बेरोजगार है, तो आपकी इन बातों में तो नहीं आने वाला है। अमेठी से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। 2 जगह वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। इसकी घोषणा भी कुछ ही समय बाद हो जाएगा या फिर अमेठी और रायबरेली से कोई ना कोई गांधी परिवार का कैंडिडेट लड़ेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल बात यहाँ पर अटकी है कि आखिर स्मृति ईरानी विकास की बात क्यों नहीं करती। आपको बता दें कि इस बार वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग समाप्त होने के बाद अमेठी से नामांकन कर सकते हैं। अमेठी में 20 मई को वोटिंग होनी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राहुल वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी से चुनाव लड़ने आते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।